होयसला डायनेस्टी, जिसने हमारे देश की 2 स्टेट्स कर्नाटका एंड हाफ पार्ट ऑफ तमिलनाडु पर 10th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक रूल किया। एंड मैनी हिस्टोरियंस सेज दैट यदि कर्नाटक आज अपनी कला के लिए जाना जाता है तो इसका पूरा श्रेय या इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू होयसला डायनेस्टी। बट ऐसा नहीं कि इससे पहले वहाँ कोई आर्किटेक्चर ग्रो ही नहीं हुए, लेकिन इस राजवंश के आने के बाद कला के क्षेत्र में और अधिक महत्ता दी गई, या यूँ कह सकते हैं खड़े किए गए होयसलेश्वर जैसे अनेकों मंदिर जो अपनी शार्प एंड फाइन कर्विंग के लिए, साथ ही सोप स्टोन से निर्मित होने के लिए विश्व विख्यात हैं। बट वी कैन नॉट फॉरगेट दिस स्टैच्यू, जिसमें आप एक युवक को एक बाघ के साथ लड़ते हुए देखेंगे। आखिर क्या है इसका मतलब, तो वही जानने आज हम आए हैं अंगाड़ी नाम की कर्नाटक के एक गांव में, जिसे एंशिएंट टाइम में सोसेयुरू भी कहा जाता था। कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में यहाँ पर यादव राजवंश से संबंधित रखने वाले एवं उनके संरक्षक शाला नाम के एक व्यक्ति अपने गुरु सुदत्ताचार्य के संग शशकपुरा के समीप बसंतिका देवी के मंदिर में जिनदेव की आराधना कर रहे थे, और वहाँ पर जिनदेव की आराधना होते समय एकदम से बाघ आ गया। बाघ आने के बाद जैन मुनि सुदत्ताचार्य ने शाला को कहा कि आप इससे युद्ध करें और इसे यहाँ से भगाएं। शाला ने युद्ध में बाघ को हरा दिया एवं उसे वहाँ से भगा दिया, जिस कारण से जैन मुनि सुदत्ताचार्य ने उनको आशीर्वाद के रूप में वरदान दिया कि आप जल्द ही राजा बनेंगे। और वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद शाला नाम के व्यक्ति आगे जाकर राजा पोयसला नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसका उल्लेख होयसला के इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है। किंग शाला, जिन्हें पोयसला भी कहा जाता था, उन्हीं के द्वारा होयसला राजवंश की स्टार्टिंग हुई। एवं जो आप ये स्टैच्यू देखते हैं, इसमें ये राजा शाला ही हैं जो शेर से लड़ते हुए आपको दिखेंगे सुदत्ताचार्य के कहने पर। यह स्टैच्यू होयसला राजवंश की पहचान बन चुकी थी एवं यह होयसला का सिंबल बन चुका था। किंग शाला का एकमात्र उल्लेख होयसला डायनेस्टी के किंग विष्णुवर्धन के शिलालेख में ही मिलता है। उन्हीं के इंस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं होयसला का इतिहास। और 9th सेंचुरी में ही जब किंग शाला का अंत हुआ, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी किंग विनयादित्य द्वारा उनकी कैपिटल को बदल करके मूल स्थान से बेलूर कर दिया गया। लेकिन उनकी पूर्व राजधानी में अनेकों जिनालय हुआ करते थे जो आज घट करके कुछ एक ही रह गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ होयसला डायनेस्टी का राइजिंग पॉइंट सोसेयुरू की, जिसको आज अंगाड़ी नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ समय पूर्व धर्मस्थल धर्मोत्थान ट्रस्ट द्वारा यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया एवं जब प्रतिमाएं स्थापित कराई गईं, तब पता लगा कि स्थापित कराने से पहले ही अनेकों प्रतिमाएं चोरी हो चुकी हैं एवं यहाँ मूल में आज केवल एक अरिहंत परमेष्ठी की ही प्रतिमा बची हुई है। लेकिन इस क्षेत्र को आज जल्द ही संरक्षित करने की आवश्यकता है, कारण कि यह समर्ण संस्कृति को फॉलो करने वाला एक बहुत महान राजवंश हुआ एवं इसका मूल स्थान तो हमें सुरक्षित करना ही चाहिए। यहाँ पर से आज अनेकों शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं जो कि जैन धर्म स्थान होने का परिचय देते हैं एवं अनेकों निशादियाँ भी प्राप्त हो चुकी हैं जो भी यहाँ पर जैन गुरुओं की समाधि स्थल का उल्लेख बताती हैं, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि यह कितना पवित्र स्थान उस समय के दौर में माना जाता था। अकॉर्डिंग टू 1054 इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर राजा विनयादित्य के समय सोसेयुरू के राजा से जमीन खरीदी गई जो कि पंडित जाकियावे द्वारा जिनालय हेतु बनाने के लिए दान दी गई थी। अकॉर्डिंग टू 1164 इंस्क्रिप्शन, किंग नरसिम्हा फर्स्ट के शासनकाल में स्वामी नागी शेट्टी ने एक जिनालय का निर्माण कराया और यहाँ दान भी दिया। साथ ही अनेकों राजवंश के अनेकों गुरुओं का समाधि मरण पूर्वक संलेखना का इंस्क्रिप्शन भी यहाँ उपलब्ध है एवं अनेकों निशादियाँ समय समय पर मिलती ही रहती हैं एवं समय समय पर आपको अनेकों ऐसे तीर्थों का परिचय अवश्य कराया जाएगा। इसलिए यदि हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे स्थान को संरक्षित करने के लिए अपना भी योगदान दें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं।
जय जिनेंद्र।